हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ग्रुप डी का रेलवे ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा। प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा। अनुच्छेद कहेगा 343 के ए में क्या है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था, तो ये आधारित था मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार पे ये आधारित था। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है, तो छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है और ये बिहार के सबसे महापर्व ये पर्व है। 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया था उड़िया भाषा को। कौन भाषा के, तो उड़िया भाषा को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विसंसदनीय विधानमंडल। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 51 के ए में। आगे देखेंगे, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था, तो ये चंदेल वंश के जो शासक थे ये खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाए थे और ये कहाँ पे है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाई गई हिंद स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है, तो ये चलाए थे महात्मा गांधी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, दूसरा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक के विकास पे सर्वाधिक जोर दिया गया था। प्रथम में कहेगा तो कृषि पे दिया गया था और तीसरा में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अधिनियम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य किस घटना के कारण दिखने लगता है, तो ये दिखने लगता है अपवर्तन के कारण। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। जब कह रहा है कि जब संरक्षण होता है तो उनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उनमें से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो ये हो जाएगा मीटर। यहाँ फोकस होगा, फोकस लेंथ की इकाई यूनिट क्या है, तो ये हो जाएगा मीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन पेंटेन के कितने समवायी होते हैं, तो ब्यूटेन के 2 होता है और पेंटेन के 3 होता है। राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो बीजाणु निर्माण प्रजनन होता है। संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में किया गया था, इसके द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब, तो 2002 में। और ये क्या था, तो शिक्षा का अधिकार था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था, तो ये किया गया था पीके थुंगन समिति के गठन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है। 20वें टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 20वें टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और 20वें टेलीविजन दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को 20वें टेलीविजन दिवस और 20वें टीबी दिवस कहेगा जो रोग है उसे मनाते हैं 24 मार्च को। आगे देखेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मैसूर में। बेल्लारी जिला कर्नाटक का किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, बेल्लारी जो जिला है कर्नाटक में स्थित है और ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा। प्रतिरोध को जब हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा अलग अलग और विभवांतर समान होगा। धारा अलग अलग होगा और विभवांतर क्या होगा, तो समान होगा। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सूक्त। और कितने सूक्त हैं, तो 228 सूक्त का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। लू कैसी हवा है, तो ये शुष्क तथा गर्म है।
1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया था? तो बारदोली आंदोलन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो ये हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? तो आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। इन्होंने अपनी प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चुनाव किए थे। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा ओम मीटर, और प्रतिरोध के कहेगा तो ओम होता है। आगे हो जाएगा लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है? तो ये मणिपुर का है। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम में, और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? तो ये करता है कौन? तो अनीस। आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? तो ये हो जाएगा अनुस। आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व हो जाएगा 94। टोटल कितने तत्व है? तो टोटल है 118, और उसमें कृत्रिम तत्व हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कृत्रिम तत्व 24। कृत्रिम तत्व हो जाएगा 24 और टोटल है 118 हो जाएगा, और इसमें से प्राकृतिक 94 है। ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? ये हो जाएगा नाबार्ड। स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति के तहत। मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो प्रिज्म में सबसे अधिक जो विचलन होता है बैंगनी रंग का होता है। भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? तो ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत भाषा आती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कब की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन के गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस मिलकर किए थे 26 जुलाई 1976 को। आगे देखेंगे, दूसरी औद्योगिक नीति जो कि 1956 में लाया गया था, 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? तो ये बांटा गया 3 भाग में। पहली औद्योगिक नीति कब लाया गया था? तो 1948 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों के अंत कहेगा तो अनुच्छेद 18 में है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहाँ पर धोवन होगा। धोवन सोडा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा धोवन सोडा प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे, नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है? तो हमारे देश में संघीय संसदीय गणतंत्र सरकार है। कार्बन किस ग्रुप एवं किस आवर्त का तत्व है? तो ग्रुप कहेगा तो वर्ग 14 के है, और आवर्त कहेगा तो दूसरा के है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है? तो आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है समान होता है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 31 मार्च 1997 में। वास्तविक मजदूरी क्या है? वह मजदूरी है जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। वास्तविक मजदूरी क्या है? तो वह मजदूरी है जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ऑक्सीजन की कमी होने से पेशियों में ऐंठन होती है, यह कौन सा अम्ल के बनने के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, राजस्थान का कौन सा समाज वन एवं वन जीवों से प्रेम एवं उनका संरक्षण करते हैं? तो ये हो जाएगा बिश्नोई समाज। मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया था? तो आनुवंशिकता के नियम का पता लगाने हेतु। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा
पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लू। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लू। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तैतरीय, बृहदारण्यक एवं मुंडक शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उपनिषद से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माघ बिहू असम में किस अवसर पर मनाया जाता है? तो जो माघ बिहू है ये असम में कह रहा है किस अवसर पर मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति पर। भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में जो आम्र वर्षा होती है केरल एवं कर्नाटक के तट पे होती है। लवण जल अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनता है अम्ल प्लस क्षार। लवण जल अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है? तो अम्ल प्लस क्षार बनता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल द्वारा शहरों के विकास हेतु कौन सा निकाय कार्य करता है? तो ये कार्य करता है नगर पालिका। फुसफुसिए शिरा किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है बाया अलिंद से। फुसफुसिए शिरा किससे जुड़ी होती है? तो बाया अलिंद से। कीट श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो ये करते हैं ट्रेकिया से। विप्रो की स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है? तो ये करती है WBC। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 के तहत। आगे देखेंगे, यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हाफ कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो ये लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? शास्त्रीय भाषा की शुरुआत हुई थी 2004 में। आगे बढ़ेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड ला में प्रेरित धारा की दिशा कौन सा फिंगर बताता है? तो ये बताता है मध्यमा फिंगर। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? तो चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को। आगे देखेंगे, भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। ओम किसका सिंबल है? तो ये प्रतिरोध का सिंबल है। नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी? तो 4 स्तरीय। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? तो दूसरी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप बनता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप बनता है। मानव में कृंतक दांत की संख्या कितनी है? तो मानव में कृंतक दांत की संख्या 8 है। ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन से कौन सा अम्ल बनता है? तो ये बनता है लैक्टिक अम्ल। बोनालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो असम में डिब्रू सैखोवा। असम के जो डिब्रू सैखोवा है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किसे सौंप दिया था? तो ये सौंप दिए थे मदन मोहन मालवीय को। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश को हो जाएगा तेलुगु एवं उर्दू। आंध्र प्रदेश के तेलुगु या तेलंगाना को हो जाएगा उर्दू। हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विष्णु भगवान को। आगे बढ़ेंगे, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग है? तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र का भाग है।
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 143। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन समुद्र तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा लखीमी बरुआ को पद्म श्री कब दिया गया? 2021 में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो नागरिकता का संबंध हो जाएगा भाग 2 से, और अनुच्छेद कहेगा तो 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम कहेगा तो प्रयागराज है। कब? तो 14 नवंबर 1889 में। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो कार्बन के अपरूप हो जाएगा ग्रेफाइट, और ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, और ये अपवाद में है। आगे देखेंगे, शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति के कारण। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना 2014 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम शास्त्रीय भाषा हो जाएगा तमिल। आगे देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? डायनेमो, जिसे जनरेटर कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? तो घोषणा हुई थी 1911 में, और इसे स्थानांतरण कर दिया गया था 1912 में। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रैंक हो जाएगा 7वां, और विश्व के कितना प्रतिशत है? तो विश्व के 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे, बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एंड ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किसी अनुमति लेनी जरूरी है? तो यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी है। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। किसी यूटी या राज्य के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 280 के तहत। जो वित्त आयोग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में है, और राज्य वित्त आयोग का उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 243 के आई में है। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। इसका संबंध किससे है? तो नगर पालिका से। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहिती शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा कोषाध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, और इसके जुड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में टोटल कहेगा भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 22। त्रिचूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एसबीआई के हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, और सर्वाधिक दिए थे सरस्वती में। बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, तो ये कार्य करता है रिजर्व बैंक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा,
माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भ्रूण। नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम के सबसे बड़ा प्रमुख होता है मेयर। फीकी की स्थापना कब हुई थी? तो फीकी की स्थापना हुआ था 1927 में। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, और ये सबसे बड़ा, भारत के सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आगे देखेंगे, किसने भारत के सभी रियासतों का एकीकरण किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, और इन्हें भारत का एकीकरण के पिता भी कहा जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है कोलकाता में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, मक्का कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सऊदी अरब में। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो ये हो जाएगा 33% का आरक्षण। 73वां संविधान संशोधन के संबंध हो जाएगा पंचायती राज से, 74वां कहेगा तो नगर पालिका से। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? तो ये बनता है इथेनॉल, और इथेनॉल से क्या बनता है? तो इसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। महान हिमालय या हिमाद्री क्या है? तो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का भाग है। महान हिमालय या हिमाद्री किसे कहते हैं? तो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय के भाग को महान हिमालय कहते हैं। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, सबसे कम कहेगा तो ये है हरियाणा में। सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। FDI इनफॉलो रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करता है? तो ये जारी करता है अंकटाड। पोस्को एक्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है? ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है कि पोस्को एक्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया? स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल किया था? तो 2012 से 2017। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल 2012 से 2017 था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। स्कॉट कह रहा है कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को पानी से संबंधित जो असाधारण उपलब्धि है उसके लिए लोगों और संगठन को दिया जाता है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार, और इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, एयर इंडिया कब स्थापित हुई थी? 15 अक्टूबर 1932 में। मशरूम किस प्रकार का कवक है? तो ये मृतजीवी है, यह मृत होगा, मृतजीवी ये मशरूम क्या है? तो कवक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक के संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 18 दिसंबर 1976 को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप किस नदी में बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, और कहाँ पे? तो असम। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है ऑक्सीजन। संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, वुशु त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। किशोरावस्था की आयु क्या है? तो 11 से लेकर 19 वर्ष। राजभाषा जो हिंदी है किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद हो जाएगा 343। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंगा ने 31 मार्च 1867 को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो ये हो जाएगा सरहुल उत्सव। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को
20 जल दिवस मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो भारत में सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय। बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है देव दिवाली। कार्बन का सबसे कठोर रूप कहेगा तो हीरा हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1866 में। आगे बढ़ेंगे, किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये हो जाएगा मेयर। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं देवप्रयाग। किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है? अनुच्छेद 112 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ पर होता है? तो दर्पण के पीछे होता है। कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रिंज बेनिफिट। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया? 1992-93 से। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है ये राजस्थान की जीवन रेखा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? तो ये महीना हो जाएगा 9वां। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? तो संविधान में कहेगा तो मूल भाषा थी 14, वर्तमान में कहेगा तो 22 है। और ये 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, व्यापकत्व का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स के किससे संबंधित है? तो व्यापकत्व के जो सिद्धांत दिए थे लॉर्ड डलहौजी दिए थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा, सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। और सबसे नया कहेगा तो अथर्ववेद है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अंतिम हो जाएंगे महावीर जो कि 24वां थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चिपको आंदोलन संबंधित है तो वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। नेता कहेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। मेंडलीफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई? मेंडलीफ जो आवर्त सारणी था ये प्रकाशित की गई थी 1872 में। लेकिन मेंडलीफ जो आवर्त सारणी की खोज किए थे 1869 में ही किए थे। आगे बढ़ेंगे, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? तो ये केरल में है। गुरु पूर्व किस जयंती पर मनाया जाता है? गुरु नानक प्रकाश उत्सव पर गुरु पूर्व जयंती मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी 1970 को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 2008 में कौन सी दुभाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई? कन्नड़ और तेलुगु। पहले शास्त्रीय भाषा की जो संख्या थी 6 थी और 5 नया जुड़ गया है, तो टोटल अब शास्त्रीय भाषा की संख्या कहेगा तो 11 हो गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र के पुणे में। आगे देखेंगे, आगे है, स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो ये स्टार्च के रूप में करते हैं।
पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1.3 सॉरी 1/3 यानी कि 33% लगभग में। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में किए थे मुंबई में। आगे देखेंगे लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो सदन के लिए कोरम यानी कि कुल सदस्यों का 10%। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है नर्मदा नदी पे और स्थित है गुजरात में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा अनाईमुदी पर्वत किस राज्य में है? तो ये केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिला में है। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? तो बीपी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में मनमोहन सिंह क्या थे? तो वित्त मंत्री थे। हैदराबाद में इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1958 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। और उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये हुआ था 1980 में। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 84। कैल्शियम सल्फेट और H2O में जल मिलाने पर क्या बनेगा? तो ये बनेगा जिप्सम। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा मालावा का पठार। नैप्थलीन की गोलियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कोलतार का। औद्योगिक यानी कि विकास एवं विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो औद्योगिक अधिनियम पारित हुआ था 1951 में। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 है और 25वां हो जाएगा अमरावती हाई कोर्ट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 32 से संबंधित है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो 228 है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी लुई विलियम डेरोजियो थे। और स्थापना कब किए थे? तो 1826 में। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आगे हो जाएगा हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर किसकी सहायता ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का। कहेगा कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? जो चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन है पेट्रोलॉजी। नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 5 लाख से ऊपर। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे भगत सिंह। बेनुअन बुद्धा विहार किस राज्य में स्थित है? तो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के अगरतला में। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? तो ये मनाता है उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है? तो ये 7 रंग में विभक्त होता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत के सबसे जो बड़ा बाघ अभयारण्य है ये नागार्जुन बाघ अभयारण्य हो जाएगा। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? ये हैदराबाद में हुई थी 1998 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी? तो ये थी कितना? तो 3.6%। हॉर्नबिल एवं मोत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है जहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है? तो ये है उड़ीसा में। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पे। और ये भारत के सबसे लंबा बांध है। आगे बढ़ेंगे, किस जगह ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। कार्य समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लघु उद्योग से।
भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन है? भारतीय आर्थिक योजना के जनक हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 2021 को आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। संविधान का संरक्षक होता है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक होता है। SSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था, जेरूसलम इजराइल में। किस संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन है? ती हो जाएगा 73वां और 74वां। 73वां जो संविधान संशोधन है इसका संबंध पंचायती राज से है, जिसमें विषय की संख्या कितनी थी? 29। और 74वां संविधान संशोधन कहेगा तो नगर पालिका से है, जिसमें विषय की संख्या थी 18। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।